वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप सबकी फॉर राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन की। नाउ व्हाट इज रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन को आगे बताने से पहले आई होप कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी, दैट इज 95 थेज़ मार्टिन लूथर वाली। क्योंकि 95 थेज़ वाली वीडियो डायरेक्टली आज से कनेक्टेड है रिफॉर्मेशन से। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाके वो वाली मार्टिन लूथर वाली वीडियो देख लो एंड फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि बेस वही है और बट आगे कंटिन्यू रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लिखी थी, जो चर्च के गेट पर जो 95 जो छोटी-छोटी थीसिस लिखी थी, उसमें क्या था कि वो चर्च को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। चर्च को क्रिटिसाइज़ किस वे में कर रहे थे? ऐसे कि चर्च उस टाइम पे अबलास ब्रीफा बेच रहा था। अबलास ब्रीफा मतलब कि पैसे लेके लोगों के सिन माफ़ कर रहा था, गरीबों से पैसे ले रहा था क्योंकि उनको डराता था कि आप नेक्स्ट लाइफ़ में आप हेल में चले जाओगे, आपको भगवान माफ़ नहीं करेंगे, आपके बहुत सारे सिन हो जाएँगे। तो मार्टिन लूथर ने यही क्रिटिसाइज़ करा। इसलिए उन्होंने 95 थीसिस लिखे। 95 थीसिस में क्या था कि जो माफ़ी है वो ये फ़ादर वग़ैरह जो पैसे नहीं दे सकते, बस आपको गॉड दे सकते हैं। एंड जो बाइबल है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ़ादर-वादर नहीं इम्पोर्टेंट है, ये रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए क्या विश-टिश है? बस गॉड। तो उससे उस लोगों मतलब 95 थीसिस को बहुत लोगों ने सपोर्ट करा एंड बहुत लोगों ने नहीं सपोर्ट करा। जो बहुत लोगों ने नहीं सपोर्ट करा वो थे कैथोलिक चर्च एंड जो बहुत लोगों ने सपोर्ट करा वो क्या बन गए? इवेंजेलिस्ट चर्च। ठीक है? इवेंजेलिस्ट चर्च। आप सबको कैथोलिक चर्च तो पता होगा ना, वर्सेस इवेंजेलिस्ट चर्च। इवेंजेलिस्ट चर्च ये था, इवेंजेलिस्ट चर्च जिन लोगों ने सपोर्ट करा मार्टिन लूथर को, तो वहाँ से बना इवेंजेलिस्ट चर्च। तो इवेंजेलिस्ट चर्च यही कहता था मार्टिन लूथर की तरह कि यार ये आपका जो रिलेशनशिप है गॉड और आपका वो डायरेक्ट है, आप बीच में फादर को क्यों ला रहे हो? ठीक है? तो उन्होंने फादर वाला कंसेप्ट ही हटा दिया। वो कहते हैं जो डायरेक्ट बेत्सियुंग है ना, गॉड और ह्यूमन के बीच में वो डायरेक्ट होता है। आप कोई बीच में फादर वगैरह उनकी जगह नहीं ले सकता। जो आपकी बाइबल है एंड जो मान्यता है ना गॉड में, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये फादर वगैरह, प्रीस्ट वगैरह। एंड हाँ, पैसे दे के नहीं, आपको असली आपकी जो विश्वास है ना गॉड पे, वही आपके सिन को माफ़ कर सकती है। ऐसे कोई पैसे-वैसे माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये था ओवरऑल या ये था ओवरव्यू। तो चलते हैं हम इसके नोट्स पे। अ, हुँ, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया कि आप प्लीज़ ये नोट्स को लिख लिया करें, क्योंकि नोट्स को जब आप लिखते हैं तो हमारा माइंड और का कनेक्शन बहुत सीधा होता है, तो हमारे सीधा माइंड में सीधा सब जाता है। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, बट मैं बोलूँगा वीडियो के अलावा प्लीज़ आप लिख लें ताकि आपके सारा दिमाग में रहे। ठीक है? तो यार देखो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी कब? 31 अक्टूबर 1517 को, और उसने वहाँ पे चिपका दी, गेट के वहाँ पे, चर्च के गेट पे। तो उन्होंने क्या बोला कि "Vergebung kommt nur von Gott", ठीक है? "Geld kann Sünder nicht kaufen, Glaube ist wichtiger als Rituale, die Bibel soll jeder lesen können." ये सब आपको क्लियर होगा। मैं आपको ये समराइज़ कर देता हूँ कि जो आपको जो माफ़ी है वो बस गॉड देता है, जो आप कभी जो क्या कहते हैं, जो पैसे हैं वो आपके सिन माफ़ नहीं कर पाते, जो विश्वास है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है रिचुअल से, ठीक है? तो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन रिलिजन एंड द गॉड। यू हैव टू फॉलो द गॉड, नॉट द रिलिजन, नॉट द रिचुअल्स, ठीक है? वो यही डिमांड करते थे, वो यही फोर्स करते थे कि प्लीज़ फॉलो द गॉड, नॉट दिस रिचुअल्स ऑफ लाइक मेड बाय सम जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है? तो वो यही कहते थे कि बस गॉड को मानो, विश्वास विश्वास रखो गॉड पे, ये रिचुअल्स को इनको भूल जाओ, ठीक है? तो जो रिफ़ॉर्मेशन था, उसके जो फ़ेमस जो आइडियाज़ थे, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे, वही भगवान से ही आपको माफ़ी मिलेगी, जो बाइबल है वही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है आपकी, ठीक है? आप डायरेक्ट गॉड से प्रे कर सकते हैं एंड प्रीस्टर्स इन डेस्ट वेस्टिगर als normale Gläubiger। ये सब ठीक है कि प्रीस्टर जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हो जाते, प्रीस्टर भी सेम ही हैं। अगर वो भगवान को मान रहे हैं और हम भगवान को मान रहे हैं तो वो सेम ही है, कोई वो बड़े नहीं हो जाते हमसे, कि बस वो कि हाँ भाई उनको फादर का दर्जा मिला हुआ है। हाँ, तो बस यही था उनका मतलब कि रिफ़ॉर्मेशन का, और उन्होंने ने यही सब लिखा 95 थीसिस में, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है? इसके जो फॉल्गर थे, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स से क्या हुआ, चर्च 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज़ वन इज़ कैथोलिक एंड सेकंड इज़ इवेंजेलिस्ट। अगेन वन इज़ कैथोलिक एंड सेकंड इज़ इवेंजेलिस्ट चर्च। तो इवेंजेलिस्ट चर्च ये कहता था कि वो सिक्स देखो हाँ, रिफॉर्मेशन में 16 जारहंड्रेड में आया,
ठीक है? Vorher gab es in Europa nur die katholische Kirche. Nach 95 ein Teil blieb katholisch, ein Teil wurde evangelisch. इतना सब क्लियर है? ये सो यार मैंने सारा ओवरऑल मैंने सारी नोट्स को मैंने ओवरव्यू मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था तो बट ठीक है नोट्स आपके लिए नोट्स को ये है कि नोट्स से आप समझ पाओगे जर्मन समझ पाओ क्योंकि मैंने उस टाइम हिंदी में बताया था अब थोड़ा जर्मन और हिंदी का कनेक्शन होगा तो जर्मन के वर्ड्स भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ठीक है ऐसे ही पढ़ते हैं सो नाउ वास bedeutet evangelisch ये evangelium वर्ड से आता है दैट हाइस्ट gute Nachricht die Botschaft von die Botschaft der Bibel ठीक है जो उनका जो मैसेज है बाइबल का वही इवेंगलिश है और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है गॉड एंड चर्च का सॉरी बिबेल का मैसेज यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये कोई पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं है रिचुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है क्या इम्पोर्टेंट है गॉड एंड बाइबल ठीक है अ, जो कैथोलिक चर्च थे एंड जो इवेंगलिश चर्च थे क्या डिफरेंस है मैं पढ़ देता हूँ रेटिंग durch Glauben nicht durch gute Werke कि जो असली जो माफ़ी है वो बस आपके विश्वास से आती है कोई ऐसे अच्छे काम या पैसे वैसे देने से नहीं आती जो बाइबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फादर जो भी कोई वो है क्या कहते हैं जो फादर है उनकी कोई हायर अथॉरिटी नहीं है वो भी सेम है आपकी तरह जो jeder Mensch kann direkt zu Gott beten आप डायरेक्टली सीधा भगवान से प्रे कर सकते हैं ठीक है अ, जैसे मार्टिन लूथर ने उनके लिए ट्रांसलेट करा था नॉर्मल लोगों के लिए अपनी लैंग्वेज में बट सेम मैसेज में बाइबल को तो यही था गॉट इज डीन्स इन देयर आइगन का मतलब जिस लैंग्वेज में पढ़ो बस आपको बाइबल का मैसेज क्लियर होना चाहिए ठीक है एंड weniger religiöse Rituale इतना सब क्लियर है बहुत इजी है रिफॉर्मेशन क्योंकि हमने मार्टिन लूथर 95 थीसिस को अच्छे से पढ़ा तो रिफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको बस ये जर्मन रीडिंग के लिए क्योंकि जर्मन वर्ड्स के लिए जो ओवरव्यू ये रिफॉर्मेशन तो शुरू के 2 मिनट में ही खत्म हो गया था जब मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। ये बस इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में थोड़े जर्मन वर्ड्स बैठ जाए, ठीक है? नाउ सील देयर इवैंगेलिशन Kirche क्या था? Einfacher Glaube, direkter Beziehung zu Gott, weniger Macht der Kirche, mehr Verantwortung des Einzelnen। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा एंड मैं प्लीज़ अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये सब लिख लो ठीक है, बाद में आपको रिवाइज़ के टाइम पे बहुत ईज़ी पड़ेगा एंड आप मेरी वीडियोज़ को ना 1.5x पे भी दे सकते हैं, 1.25x पे भी दे सकते हैं, इवन 2x पे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये सब क्लियर हो। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास बहुत जल्दी पढ़ना है, तो अगर 1.5x पे भी पढ़ोगे ना, तो ये सब क्लियर होगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि रिफॉर्मेशन आपको क्लियर होगा, 95 थीसिस क्लियर होंगे, इवैंजेलिशन क्लियर होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर 1 मिनट अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना एंड कोई भी आपको नए सजेशन है, कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ वो भी आप बता देना। तो मैं वही वीडियो नेक्स्ट उसमें बना दूँगा, ठीक है? तो आई होप आपकी दोबारा मैं पूछ रहा आई होप आपकी फॉरवर्ड राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड करते रहो, लगे रहो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। auf Wiedersehen, vielen Dank।